बायोलॉजी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज हम पहली इकाई का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फूड स्पॉइलेज विद सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। इसका अर्थ यह है कि वे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो भोजन के संदूषण के लिए उत्तरदायी हैं और उनका एग्जाम्पल हमें देना है। अब तक पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यीस्ट के बारे में, जो एक प्रकार की मोल्ड्स एक प्रकार की कवक या फंजाई हैं जिनमें फिलामेंट उपस्थित होता है, लेकिन यह मशरूम के समान फ्रूटिंग बॉडी उत्पन्न नहीं करते हैं। फिलामेंट एक पतली धागे सदृश संरचना होती है। जैसे हम दाल को अंकुरित करते हैं तो उसमें पतले रेशे या अंकुर निकल आते हैं, उसी तरह की संरचना फिलामेंट होती है। मोल्ड्स मृत पादप और जीवों को रिसाइकिल करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रिसाइकिल करने का अर्थ यह है कि यह मृत पादप और जीवों के शरीर को पूर्णतया विघटित कर देते हैं और उनसे कार्बनिक जो तत्व हैं वो निकलकर मिट्टी में समा जाते हैं और पादप इन कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन आदि को पुनः पोषक तत्वों की तरह काम में ले लेते हैं। मानव के लिए उपयोगी कई प्रकार के भोज्य पदार्थों और सामग्री पर भी ये उत्पन्न हो सकते हैं। वे ठोस पदार्थों पर तथा इनके अंदर भली भांति वृद्धि कर सकते हैं तथा सामान्यतया अपने स्पोर्स हवा में फैला देते हैं। स्पोर्स इनके बीज नुमा संरचना होती है और ये बहुत महीन होते हैं, आंखों से इन्हें देखा नहीं जा सकता और हवा के साथ में ये विभिन्न स्थानों पर पहुंच जाते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर वृद्धि कर लेते हैं। इन्हें उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह देखा गया है कि अधिकतर मोल्ड्स पीएच की 3 से 8 रेंज में वृद्धि करते हैं और सामान्यतया इनको वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत कम सक्रिय जल स्तर पर भी वृद्धि कर लेते हैं, जैसे सूखे फलों पर। इनके स्पोर्स विषम वातावरणीय परिस्थितियों को भी सहन करने में सक्षम हैं, परंतु ताप के प्रति ये संवेदनशील हैं, इसलिए अधिक ताप पर ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बाइसोकैमिस एक प्रकार की प्रजाति है जो इसका अपवाद है और यह 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 12 मिनट तक सक्रिय रह सकती है। मोल्ड्स की विभिन्न प्रजातियों के लिए अधिकतम वृद्धि तापमान भिन्न भिन्न होता है तथा कुछ फ्रिज में भी वृद्धि कर सकते हैं। कुछ मोल्ड्स कई प्रकार के विषैले तत्व तथा कैंसर जनित माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। माइकोटॉक्सिन एक प्रकार के, जैसा कि अभी बताया गया, विषैले तत्व हैं जो कि मोल्ड्स के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और ये कैंसर जैसे रोगों को भी फैला सकते हैं। भोजन को संदूषित करने वाले सभी मोल्ड्स हालांकि विष का उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं। संदूषित करने वाले मोल्ड्स को 4 समूहों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है जाइगोमाइसेटीज। यह प्रारंभिक कवक हैं तथा प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदा व पेड़ पौधों के अवशेषों या मलबे में वृद्धि करते हैं जो सरल कार्बन के अच्छे स्रोत हैं। इनके स्पोर्स घरों व भवनों की आंतरिक वायु में सामान्य रूप से उपस्थित होते हैं। इन्हें वृद्धि करने के लिए जल की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये संग्रहित सब्जियों व फलों के खराब होने का मुख्य कारण है। स्ट्रॉबेरी आपने देखी होगी, उनके ऊपर बहुत जल्दी फफूंद आ जाती है, तो यह इन्हीं के कारण होती है। इसके अलावा शकरकंद भी बहुत जल्दी इनके कारण खराब हो जाती है। यह ब्रेड के संदूषण के लिए भी उत्तरदायी हैं। आप देखते हैं कि ब्रेड अगर
बाहर रख दी जाए या ढक के बंद करके पैकेट में रखी हो सामान्य तापमान पर, तो उसके अंदर काली काली हरी हरी सी फफूंद लग जाती है। ये जाइगोमाइसिटीज ही हैं। इसके अलावा कुछ जाइगोमाइसिटीज सोया उत्पाद, एंजाइम तथा ऑर्गेनिक रसायनों के निर्माण में भी प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ये लाभदायक भी हैं। म्यूकोर तथा राइजोपस स्पीशीज संदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अब हम दूसरे प्रकार के मोल्ड्स की बात करते हैं और यह है पेनिसिलियम तथा इससे संबंधित जेनेरा। ये उष्ण कटिबंधीय या गर्म प्रदेशों में तथा ठंडे प्रदेशों में दोनों ही परिस्थितियों में मृदा तथा मृत पादपों के मलबे में उपस्थित होते हैं, परंतु गर्म प्रदेशों में ये सामान्यतया संदूषणकारी होते हैं। इन्हें विशिष्ट प्रजनन संरचनाओं के कारण पहचाना जाता है, जिनके द्वारा कोनिडिया की श्रृंखला उत्पन्न की जाती है। यद्यपि यह हमारे लिए लाभदायक भी हैं, क्योंकि इनका उपयोग एंटीबायोटिक और ब्लू चीज के उत्पादन में किया जाता है, परंतु कई प्रजातियां संदूषण कारक हैं और कुछ शक्तिशाली माइकोटॉक्सिन भी उत्पन्न करती हैं, जैसे पैटोलिन, ओक्राटॉक्सिन, सिट्रियोविरिडिन, पेनिटर्म, ये माइकोटॉक्सिन्स के नाम हैं। यह प्रजाति सिट्रस फलों, नाशपाती तथा सेब के खराब होने का मुख्य कारण है तथा बड़ी मात्रा में यह हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह अनाजों सहित अन्य सब्जियों व फलों को भी संदूषित कर सकती है। कुछ प्रजातियां फ्रिज में रखे हुए तथा प्रोसेस किए हुए भोज्य पदार्थों पर भी आक्रमण कर सकती हैं, जैसे बाइसोक्लेमाइस, पाश्चुरीकृत फलों के रस को दूषित करने वाला महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव या फंगस है, क्योंकि इसके स्पोर्स उच्च ताप के प्रति अवरोधी रहते हैं। प्रदूषित भोज्य पदार्थों से मोल्ड्स के कुछ अन्य जेनेरा भी पृथक किए गए हैं। इसके पहले जो तीसरा प्रकार है वो हम जानेंगे, एस्पार्जिलस। यह तीव्र वृद्धिशील होते हैं तथा उच्च ताप पर भी जिंदा रह सकते हैं। निम्न आर्द्रता में ये वृद्धि कर सकते हैं तथा ये भी माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। इनमें मुख्य है एफ्लाटॉक्सिन, ओक्राटॉक्सिन, टेरिटर्म्स, साइक्लोपाइजोनिक एसिड। ये माइकोटॉक्सिन्स हैं जो एस्पार्जिलस या उससे संबंधित मोल्ड्स में के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये खाद्य पदार्थों के अलावा अखाद्य पदार्थों को भी खराब कर सकते हैं, जैसे कि चमड़ा और कागज। परंतु अनाज, दालें, मूंगफली, सूखे मेवे आदि को ये मुख्य रूप से संदूषित करते हैं और उनको खाने योग्य नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा भोज्य पदार्थों से कुछ अन्य जेनेरा भी पृथक किए गए, परंतु ये संदूषण के मुख्य कारक नहीं पाए गए। लेकिन कुछ भोज्य पदार्थों में इनकी उपस्थिति समस्या का कारण हो सकती है। फ्यूसेरियम स्पीशीज जो है वह पादप रोगों के लिए उत्तरदायी है तथा कई प्रकार के माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करती है, परंतु मुख्य संदूषणकारी नहीं है। फिर भी इनके माइकोटॉक्सिन अनाजों में अगर उपस्थित हों तो ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके साथ ही यह टॉपिक भी समाप्त होता है और आपका प्रथम यूनिट या पहली इकाई भी समाप्त होती है। धन्यवाद।